हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 11th का है, जिसका अध्याय संख्या 11 हम लोग सीख रहे थे, जिसका नाम था शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शंस। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 6 करने वाले हैं, अर्थात भाग संख्या 6 हम लोग सीखेंगे। तो जो हमने पिछले भाग में सीखा था वो सीखा था प्रश्नावली 11.1 के जो प्रश्न संख्या 8 से लेकर 12 तक थे, उसको हमने हल किया था। आज के इस भाग में हम प्रश्न संख्या जो बच गए थे अर्थात 13, 14, 15 उसको हल करने वाले हैं। उसके बाद परवलय क्या होता है, पैराबोला, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो प्रश्न संख्या 13 है जो बोल रहा है 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देश अक्षों पर ए और बी अंतःखंड बनाता है। तो सबसे पहले एक वृत्त है, तो एक वृत्त बना देंगे और यह जो वृत्त है 0,0 से होकर जा रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉइंट होगा 0,0। ठीक है, और कह रहा है ये हमारा यहाँ तक एक लाइन कंप्लीट हुआ। 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 0,0 पॉइंट से वृत्त जा रहा है। अब कह रहा है कि जो निर्देश अक्षों पर ए और बी अंतःखंड बनाता है, तो निर्देश अक्ष ऐसे बनता है, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो ऐसे हमने बना लिया, तो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, ऊपर वाला वाई अक्ष। तो इस पर क्या बना रहा है, ए अंतःखंड और बी अंतःखंड, अर्थात ए दूरी है और ये बी दूरी है। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का निर्देशांक जो होगा वो हो जाएगा a,0 और इसका जो निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0,b। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों लाइन को मिला दें तो ये बीच में सेंटर होगा, तो हम सेंटर आसानी से निकाल सकते हैं। सेंटर का निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो ये एक्स और वाई का निर्देशांक हमें क्या चल गया, पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, x1 जोड़ x2/2 और जो y1 जोड़ y2/2, तो 0 और a को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, तो 0 + a और बटा में 2, तो ये क्या हो जाएगा a/2। और वैसे ही b जोड़ y, b जोड़ 0, y का वैल्यू 0 है, अब बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2। अर्थात यह जो C है सेंटर, इसका जो निर्देशांक है कितना आ गया a/2 कोमा b/2। आया समझ में, a/2 और b/2 किसका निर्देशांक हो गया, C का निर्देशांक हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। इस जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक यही ना त्रिज्या है, तो यहाँ से ये जो त्रिज्या हम इसको किस फार्मूला से निकाल सकते हैं, दूरी फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। तो a - a/2 का होल स्क्वायर जोड़ 0 - b/2 का होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो रेडियस है वो आ जाएगा √a² + b² बटा 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, r निकाल लिया और एक पॉइंट हमें पता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा जो वृत्त का समीकरण होता है उसमें हम पुट कर देंगे। तो देखिए वृत्त मूल बिंदु से होकर जा रहा है और अक्षों पर अंतःखंड ए और बी बनाता है। तो ये हमने अभी फिगर बनाया था, आपको समझ में आ गया होगा। ए अंतःखंड है, बी अंतःखंड है, तो इसका निर्देशांक a,0 हो जाएगा, इसका 0,b हो जाएगा। इन दोनों के बीच में सेंटर है, तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग लगा देंगे, तो इस सेंटर का निर्देशांक निकल गया केंद्र का। तो जो केंद्र का निर्देशांक आ गया a/2, b/2। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वही वाला फार्मूला रखेंगे। सेंटर का निर्देशांक हमें पता चल गया a/2 और b/2, और त्रिज्या हमें ज्ञात है, कितना ज्ञात था, √a + b और बटा में 2। ये हमें क्या था, ज्ञात था a² जोड़ b², a² जोड़ b² √ और बटा में 2, ये हमें ज्ञात हो गया त्रिज्या। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में डाल देंगे। इस तो ये हो कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन अर्थात x माइनस जो a/2 था, तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस y - b/2 का होल स्क्वायर
बराबर आर स्क्वायर का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और बाटा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। जब इसको हम हल करेंगे तो इसके बाद ई वाला स्टेप आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हल करेंगे तो यह इक्वेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार जब इसको हल करेंगे तो ई पार्ट और ई पार्ट सेम है तो दोनों घट कर क्या हो जाएगा, 0। तो यह जो अभीष्ट समीकरण होगा वह कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर घटाओ ए एक्स माइनस बी वाई। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 14 है जो बोल रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दे दिया है 2,2 और तथा 4,5 से होकर जाता है। जैसे में ए एक हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया, इसका केंद्र दे दिया है 2,2। ठीक है, और 4,5 से होकर जाता है अर्थात 4,5 कहीं होगा, यहाँ मान लेते हैं 4,5 है। तो देखो सेंटर का निर्देशांक हमें पता चल गया कि केंद्र का निर्देशांक 2,2 है, हमें रेडियस पता नहीं है, लेकिन वृत्त पर एक बिंदु पता है और सेंटर का निर्देशांक पता है। तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो यही जो दूरी बनेगा 2,2 और 4,5 को मिलाने वाली जो लाइन बनेगी वही ना इसका से आर होगा, रेडियस। तो इसको दूरी सूत्र से हम निकाल लेंगे। तो 2 घटाओ 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 घटाओ 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे तो ये 4 जोड़ो 9 अर्थात √13 क्या आ जाएगा, इसका रेडियस आ जाएगा। तो केंद्र हो गया 2,2 और रेडियस हो गया कितना, √13। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 13। अब इसको हल कर देंगे तो आगे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। सिंपल a - b को होल स्क्वायर पर तोड़ दिया गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आ गया यहाँ तक समझ में। अब आगे का सवाल है सवाल संख्या 15 जो बोल रहा है क्या बिंदु -2.5, 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के अंदर, बाहर या वृत्त पर स्थित है। मतलब कोई भी अगर पॉइंट होगा तो या तो इसके अंदर होगा या हो सकता है कि इस रेखा पर ही वृत्त पर ही हो या हो सकता है बाहर हो, तीनों कंडीशन बनेगा। तो इस बिंदु को चेक करना है। तो सबसे पहले हम तो रेडियस निकालेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ तक ये जा रहा है। तो देखो वृत्त यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि x में से कुछ भी नहीं घटा है, तो अर्थात x - 0 का होल स्क्वायर है और जोड़ y - 0 का होल स्क्वायर है बराबर 25 है। यही तो वृत्त का समीकरण दिया हुआ है, अर्थात यहाँ से जो केंद्र का निर्देशांक है वो क्या है, 0,0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वृत्त है वह मूल बिंदु उसका केंद्र रहा होगा उस वृत्त का, अर्थात यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका केंद्र है। इसका मतलब इधर हम बढ़ेंगे तो क्या होगा, निगेटिव जाएंगे, इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव जाएंगे दाहिने साइड बढ़ने पर। अब ये 25 लिखा हुआ है, 25 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर, अर्थात जो r का वैल्यू है वो कितना दिया है, 5। तो r का जो वैल्यू है 5, अर्थात इधर जो हम 5 यूनिट बढ़ेंगे इधर भी 5 यूनिट बढ़ेंगे, तब नहीं त्रिज्या 5 इधर भी होगा 5 इधर भी होगा। तो इधर बढ़ेंगे तो निगेटिव में आएंगे। ठीक है, तो देखो यह जो -2.5 है ये 3.5 है, तो ये 3.5 कहीं यहाँ आ जाएगा, 2.5 कहीं यहाँ आ जाएगा। मतलब इस ये जो दोनों पॉइंट हैं इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसी के अंदर आ जाएंगे क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट हैं 5 इकाई से क्या है, कम है। ठीक है, यह त्रिज्या 5 इकाई से क्या है, कम है, अर्थात जो ये बिंदु है -2,5 और 3,5 वह क्या होगा, वृत्त के अंदर स्थित होगा। सिंपल देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं परवलय, पाराबोला। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, पाराबोला। तो सबसे पहले पाराबोला का डिफिनीशन जान लें कि पाराबोला किसे कहते हैं। तो परिभाषा 1 में हमने वृत्त का डिफिनीशन जाना था, वृत्त का परिभाषा जाना था। परिभाषा 2 में हम क्या जानने वाले हैं, पाराबोला अर्थात परवलय का डिफिनीशन। तो देखो एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। परवलय क्या है, तो एक परवलय तल उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है, अर्थात
सेट है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है से समान दूरी पर है। अर्थात ये जो दूरी देखेंगे तो ये सब समान दूरी पर आएगा। ठीक है, तो एक ऐसा हम बना लें, एक ऐसा तल बनाएं, एक परवलय तल बनाएं, तो उन सभी बिंदुओं का जो समुच्चय होगा जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है से समान दूरी पर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परवलय बोलेंगे। अब देखिए, निश्चित सरल रेखा को परवलय की नियता अर्थात डायरेक्ट्रिक्स और निश्चित बिंदु F को परवलय की नाभि अर्थात फोकस कहते हैं, जैसा कि आकृति 11.13 में दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में पारा का अर्थ होता है से व बोला का अर्थ फेंकना होता है। अर्थात हवा में गेंद को जब फेंकते हैं तो जो पथ बनता है, वहीं जो बना हुआ पथ होता है वह क्या होता है? परवलय होता है। तो ये जो शेप आपको दिख रहा है यही परवलय शेप है, पैराबोला शेप है। ठीक है, ये ऐसे 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 बढ़ते जाएगा, इधर से भी हो सकता है ऐसे। ये जो आपको शेप दिख रहा है यही परवलय शेप है। तो देखो, ये हमारा ये जो एल लाइन दिख रहा है सीधी लाइन, ये क्या है? नियता है। ठीक है, निश्चित सरल रेखा परवलय की नियता कहलाता है। ये क्या हो गया? नियता। और जो पॉइंट है अर्थात जिस निश्चित पॉइंट से हम दूरी देख रहे हैं वो क्या है? वो नाभि कहलाता है। अर्थात एफ को हम क्या बोलेंगे? नाभि बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है डिफिनीशन के अनुसार कि अगर हम P1 से F की दूरी देखें और P1 से B की दूरी देखें, ये दोनों बराबर होंगे। P1 से P2 से P2F अर्थात ए ऊपर वाला लाइन P2F और ए B2 P2 इसकी दूरी बराबर होगा। B3 P3 की दूरी और P3F की दूरी ये भी बराबर होगा। अगर इसके ऊपर लेंगे तो ये भी ऐसे बराबर ही होगा ऐसे। ठीक है, तो यही है पैराबोला। ये जो तल है इसी को क्या बोलते हैं? परवलय तल। अब एक ध्यान देने वाली बात है, यदि निश्चित बिंदु निश्चित सरल रेखा पर स्थित हो तो तल के उन बिंदुओं का समुच्चय जो निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा से समान दूरी पर है, निश्चित बिंदु से गुजरने वाली निश्चित रेखा पर लंबवत सरल रेखा होती है। हम इस सरल रेखा को परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति कहते हैं। ठीक है, अब परवलय की नाभि से जाने वाली तथा नियता पर लंब रेखा को परवलय का अक्ष कहा जाता है। परवलय का अक्ष जिस बिंदु पर परवलय को काटता है उसे परवलय का शीर्ष अर्थात वर्टेक्स कहते हैं, जैसा कि आकृति 11.14 में दिखाया गया है। ये तो हमारा हो गया था पॉइंट एफ, इसको हम क्या बोलते हैं? नाभि। ठीक है, ये जो परवलय तल है जहाँ पर इस अक्ष को काट रहा है तो इस जो पॉइंट बनेगा, ठीक है, ओ शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्ष अर्थात वर्टेक्स। और परवलय की नाभि से जाने वाली नियता पर लंब रेखा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन जो जा रहा है लंब रेखा को परवलय को क्या बोलते हैं? अक्ष। तो ये जो ई वाला लाइन जो दिख रहा है, ई वाला लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? अक्ष, क्योंकि ये नियता लाइन से क्या बना रहा है? 90 डिग्री अर्थात लंब रेखा। ठीक है, नियता का डिफिनेशन तो पता है, ये जो सीधी सरल रेखा होती है नियता होती है। तो ये इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको नाभि बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं, ये जो लाइन है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अगले भाग में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसके बाद नाभि लंब जीवा अर्थात लैटस रेक्टम। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का मतलब हुआ कि परवलय का प्रमाणिक समीकरण या व्यापक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ तक आप मेरे साथ बने रहे, तब इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।